एक दिन पति लेट रात 10 बजे थका हुआ मेहनत मजदूरी करके आता है। गुस्से में उसकी पत्नी खाना लाकर सामने रख देती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए चली जाती है कि मैंने तुम्हें 10,000 मांगी थी, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। इससे अच्छा तो मैंने भीख मांगने वाले के साथ शादी कर लेती। जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पति पहले ही काम से थका हुआ आया था। ये सब सुनकर वह बिना खाए ही बेड के नीचे ही बगल में सो जाता है, लेकिन इससे पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी उसी गुस्से की वजह से सुबह उठकर नाश्ता भी नहीं बनाती है। पति सुबह 7 बजे उठता है तो देखता है कि पत्नी अभी तक सोई है। वह बिना बोले काम के लिए निकल जाता है। शाम को फिर 9 बजे आता है और पानी पीकर सो जाता है। शायद बाहर से कुछ रूखा सूखा खा लिया होगा। 3 दिन तक ऐसे ही चलता है। एक दिन पति काम पर गया होता है, तभी उसके बगल के घर की एक बुजुर्ग औरत आती है और उसके पत्नी से पानी मांगती है। पत्नी उस बुजुर्ग औरत को पानी लाकर देती है और वहीं पर बैठकर उससे बातें करने लगती है और अपने पति की बुराई करने लगती है। ये सब सुनकर बुजुर्ग औरत बोलती है, अगर तुम मर्द होती और वह तुम्हारी जगह औरत होता तो तुम 10,000 लाकर दे पाती। यह सुनकर पत्नी चुप रह गई। बुजुर्ग औरत फिर बोली, क्या वह अपने कपड़ों पर बहुत खर्चा करता है? क्या बच्चों के स्कूल का फीस नहीं भरता? क्या तुम्हें कभी उसने खाली पेट रखा है? ये सब सुनकर पत्नी की आंखें भर आई। वह धीरे स्वर में बोली, नहीं, वो तो अपने कपड़े भी सालों नहीं लेते। हर बार मेरे और बच्चों के लिए 1-1 रुपया जोड़ते हैं। बुजुर्ग औरत बोली, फिर वो दोषी नहीं, वह वरदान है। पत्नी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके जाने के बाद कोई काम नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि अपने सगे भाई और बहन भी नहीं। उसी दिन शाम को पति फिर थका हारा अपने मायूस चेहरे के साथ आता है। दरवाज़ा खोलते ही देखता है पत्नी पहली बार मुस्कुरा रही है। उसके हाथ में पानी का गिलास है और टेबल पर गर्म खाना रखा हुआ है। वह रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी। पति कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा हक है मुझ पर गुस्सा करने का। तभी पति पत्नी के सिर पर हाथ फेरकर उसे सीने से लगा लेता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। समाज में बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति का दर्द नहीं समझती। वह 50-100 रुपये बचाने के लिए कभी कभी भूखा भी रह जाता है। वह सोचता है यही पैसे बच्चे खा लेंगे या घर पर कुछ काम आ जाएंगे, लेकिन अफसोस है ऐसी पत्नियों पर जो पति का दर्द ना समझे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।